नमस्कार। मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। असंगठित समाज में आपसी संघर्ष अधिक होता है। इस कारण अनंत समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। लोगों का जीना ही मुश्किल हो जाता है। यदि हम संगठित समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हम सभी को यह समझना होगा कि कोई भी दो लोग 100% एक जैसे नहीं हो सकते। ईश्वर कुछ भी नहीं दोहराता। किसी पेड़ के दो पत्ते एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है। इसी प्रकार ईश्वर ने सभी मनुष्यों को अलग अलग तरह का बनाया है। मनुष्यों में समानता खोजी जा सकती है, लेकिन भिन्नता भी होती है। मनुष्यों के विचार भी अलग अलग होते हैं। कोई भी 100% आपसे सहमत नहीं हो सकता और ना ही आप किसी से 100% सहमत हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिल भी जाता है जो 100% आपके जैसा है तो आप सौभाग्यशाली हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होगा। इसलिए वैचारिक भिन्नता को कुछ स्वीकार करें। यदि कोई आपसे भिन्न विचार रखता है तो धैर्य से सुनें। उस पर अपने विचार थोपने ना लगें। आप भी अपनी बात कहें। मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें। आप एक गाली दोगे तो दूसरा दो दे सकता है। झगड़ा शुरू हो जाएगा। जब आप मिलकर एक उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हों तो यह समझिए कि उसकी नीयत अच्छी है, बस उसके विचार भिन्न हैं। अलग विचार रखना कोई अपराध नहीं है। यदि हम आपस में झगड़ते रहेंगे तो वह कार्य कभी पूरा नहीं होगा जिसमें मिलकर हम लगे हैं। इसलिए संगठित होना चाहते हैं तो एक दूसरे को सहन करना शुरू करिए। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि आपस में झगड़ने से समाज समाप्त हो जाता है, चाहे समाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसलिए जितना हो सके आपस में बातचीत से ही मामलों को सुलझाना चाहिए। बातचीत मर्यादा में करनी चाहिए। अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि कुल्हाड़ी से काटा हुआ वन भी हरा हो सकता है, तीर या तलवार का घाव भी भर सकता है, लेकिन अपशब्दों का घाव कभी नहीं भरता। इसी वाणी के कारण बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। वाणी का दुरुपयोग करने से सगे भाई भी आपस में शत्रु हो जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इसलिए वाणी पर संयम रखो। वाणी और हाथ पैरों से एक दूसरे को नुकसान मत पहुंचाओ। जब संपूर्ण समाज की भलाई का कार्य हो तो सारे मतभेद भूलकर एक उस कार्य में पूरा करने के लिए लग जाओ। जब कार्य आध्यात्मिक हो तो सारा ईर्ष्या द्वेष निकाल कर फेंक दो। यदि कोई व्यक्ति दुख में आपके साथ खड़ा रहा है तो उसे कभी मत भूलो और समय आने पर उसका सहयोग अवश्य करो। आप अपने उद्देश्य में सफल होना चाहते हैं तो याद रखें कि लोग हजारों सवाल करते हैं। सबके उत्तर देने का प्रयास मत करो, बस अपने उद्देश्य में लगे रहो। उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ते रहो। इस प्रकार आप सफलता प्राप्त करेंगे, सुखी जीवन जिएंगे। मैं आपके सुखी जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय जीवन, जय आनंद।